हाँ सर, देखा था, इकोनॉमिक्स का भी इस बार ऐड हुआ है। जैसे पिछले बार क्या था कि आईआईटी पलक्कड़ में एमएससी मैथमेटिक्स वाला था, तो वो हट गया है ना। तो अब आपके पास 5 ऑप्शन, जो अभी इस बार 5 ऑप्शन है। आईआईटी बॉम्बे में 2 ऑप्शन है, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च 8 सीटें हैं। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स 48 सीटें हैं। आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स 62 सीटें हैं। आईआईटी कानपुर में एमएससी इकोनॉमिक्स इस बार ऐड हुआ है जैम एमएस के थ्रू। उसमें जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 15 सीटें या 25 सीटें हैं, 25 शायद है। कितने हैं? सो 25 के आसपास ऐसे ही हैं। ये प्रोसेस जो दिया था यही है ना। हाँ, तो हम इकोनॉमिक्स वाले देखो आईआईटी कानपुर कॉमन है, मतलब ये एमएससी इकोनॉमिक्स 24 सीटें हैं जैम इकोनॉमिक्स के थ्रू। और अगर एमएस पे जाएंगे तो एमएस कहाँ पे है? ऊपर ही होगा एमएस, मैथमेटिक्स और एमएस होगा। ये मैं उस दिन बनाया था, ये खुला हुआ ये रहा एमएस। तो मतलब इस बार ये ऑप्शन है आपके पास। These 5 options you have this time through JAM MS, जो मैं कह रहा था। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स टोटल 48 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज देख लो, है ना, कि जस्ट कैटेगरी वाइज इस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च 8 सीटें हैं। आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स 62 सीट्स हैं। आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स 16 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं, यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ लो। बस लिखा है बाकी तो नो रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ लिखा बैचलर डिग्री विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर एजुकेशन, 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन 10+2। इसमें कुछ लिखा नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया है कि 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए और 10+2 पास होना चाहिए, 10+2 रिजल्ट करता है, ठीक है ना। सो ये कहना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब में नो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई एलिजिबल है। बाकी एक और आईआईटी देती है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 5 सीटें। तो आईआईटी में ये ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चे और क्या ऑप्शन है? और आईजर्स है, आईआईएससी बैंगलोर है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है। इन सब में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईजर्स, आईआईएस, है ना। तो ये अलावा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताना था मुझे। बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल बट एमएससी स्कूल से कौन सा कोर्स मिलता है आईआईएससी बैंगलोर में? एमएस से जैम एमएस और जैम एमएस दोनों से कॉमन कोर्स है। वहाँ पे कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिक्स। मतलब वो 7 साल का कोर्स है, 2+5, 2 एमएससी 5 ईयर पीएचडी। इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन यही कोर्स आईआईएस में भी है, आईआईएससीआर या आईआईएससी बैंगलोर। तो इन इंस्टीट्यूट्स में इंटीग्रेटेड कोर्स ही हैं, मतलब मास्टर्स प्लस पीएचडी। एक बार लोगे तो 7 साल बाद निकलोगे मास्टर्स प्लस पीएचडी। इससे क्वालिटी भी है बीच में, तुम्हारे पास ऑप्शन है 2 सवाल छोड़ने का या उनके पास भी ऑप्शन है 2 सवाल निकालने का। क्योंकि पीएचडी जाने के लिए उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि कहीं 8 सीजीपीए होना चाहिए 10 में से या 7.5 होना चाहिए, इस तरह का क्राइटेरिया रहता है। अगर तुम मान लो तुम्हारा सीजीपीए 7.5 है, पीएचडी में कंटिन्यू कर देंगे, आपको 6 रहेगा, 6.7 रहेगा, तो आपको एमएससी डिग्री भगा देंगे, इस तरह का है। तो उनके पास भी ऑप्शन होगा भगाने का और आपके पास भी ऑप्शन होगा छोड़ने का, इस तरह से रहता है। बट पढ़ लेना कंडीशन क्या है। तो ये आईआईटी का बाकी एनआईटी से बताइए, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, एनआईटी हिमाचल प्रदेश है। हाँ है कई सारे एनआईटी में डेटा साइंस या एमएससी एनआईटी वाला में मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग है, ऐसे बाकी एनआईटी है ना पूरी क्या है, त्रिची शॉर्ट में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, ट्रिपल आईटी मेघालय में, हां एनआईटी में मेघालय में एमएससी मैथमेटिक्स है ना। तो डेटा साइंस का मतलब डेटा साइंस आ गया, मतलब हर साल नए नए कोर्सेज होते रहते हैं। मैं भी इस समय मैं उस ब्रोशर देख रहा था, तो मैं देखा कि जिन लोगों ने आपने देखा होगा कि इस बार ये नया ऐड हो गया है और पलक वाला आ गया इस बार, क्योंकि हर साल चीजें रिवाइज होती रहती हैं। तो एनआईटी में भी ऐसे ऐड होता होगा, एनआईटी में हाल है एमएससी डेटा साइंस भी है ना, इस तरह से। तो वो देखना पड़ेगा, तो बाद में जान के बात आता है सीसी में का एक वो आएगा, सीसी में टोटल का दूसरा आएगा। ये तो जान का प्रोसेस है, तो बस होगा ही। ये वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है, तो ये आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड करो, सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जान 2026 तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आप जाके पढ़ो, सब डिटेल दिया हुआ है। तो उसमें सीटे का मैं देख रहा था कि इस बार क्या ऑप्शन है, वही 5 ऑप्शन है आईआईटी में। एनआईटी में बहुत सारे ऑप्शन है, आई ट्रिपल आईटी, आईजेएस, ठीक है। सर सीटों की संख्या पहले की अपेक्षा घटी है या बढ़ी है आपके कॉलेज? नहीं कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं दिख रहा। 62 पिछले बार भी काम था, इस बार भी है। बॉम्बे में 48 पिछले बार भी था, इस बार भी है।
कानपुर में इकोनॉमिक्स बस ऐड हुआ है, पलक्कड़ में 5 सीट था, इसमें 16 सीट हो गया एमएससी इकोनॉमिक्स में। ये बस है। बाकी कोई ऐड सब्ट्रैक्ट मुझे नहीं दिख रहा। मतलब बॉम्बे कानपुर को चेंज नहीं, याद है पिछले बार भी आईआईटी बॉम्बे को आरटी था, इस बार भी आरटी है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे में 48 पिछले बार था, 48 इस बार भी है। कानपुर में 62 पिछले बार था, 10 इस बार भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स में। तिरुपति में 5 सीटें पहले भी था, 5 सीटें में भी है। बस एमएससी इकोनॉमिक्स कानपुर ऐड हुआ है, इसमें 16 सीट्स हैं एमएस के थ्रू और 24 सीट्स हैं इकोनॉमिक्स के। मतलब एक ही कोर्स में एडमिशन होगा। 16 बच्चे जहां एमएससी आएंगे और 24 बच्चे जहां इकोनॉमिक्स आएंगे। क्लासरूम का कौन होगा, एडमिशन सेम कोर्स में होगा। मतलब दो दरवाजे हैं उस कोर्स लेके, जहां स्टैटिस्टिक्स लेके या जहां इकोनॉमिक्स लेके एमएससी इकोनॉमिक्स आईआईटी कानपुर में एडमिशन। बॉम्बे का एमएससी ऑफिसर रिसर्च, तो दो दरवाजे हैं। जहां मैथमेटिक्स 7 सीटें हैं, जहां स्टैटिस्टिक्स 8 सीटें। कोर्स कॉमन है, वही 15 बच्चे होंगे, 15 बच्चों का इंटेक है। तो 8 बच्चे एमएस के आएंगे और 7 बच्चे एमए के आएंगे। तो इस तरह से 15 सीटें। तिरुपति में भी ऐसे ही है। तिरुपति में 2 गेट हैं। एमए के 15 बच्चे आएंगे, एमएस में 5 बच्चे, 20 बच्चों का क्लासरूम होगा। उसमें 5 मैथ्स वाले होंगे और 15 मैथ्स वाले। ठीक है, तो इस तरह से तो मतलब 3 कोर्स कॉमन गेट वाला है। 2 कोर्स प्योरली एमएस का है, कानपुर एमएस स्टैट्स और आईआईटी में एमएस स्टैट्स, सिर्फ एमएस एडमिशन, जो कि 62 + 48 110 सीटें हैं। ये है आपके पास। तो जैसे अगर इकोनॉमिक्स में हम लोग अगर एमएस वाले आ गए, तो क्या सब्जेक्ट तो सही से पढ़ पाएंगे? मतलब प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो तुम आईआईटी में जाओगे ना, तो ऐसा ही बना रहता है हम लोग के अकॉर्डिंग, मतलब समझ के हाँ ऐसे बच्चे आ रहे हैं तो मतलब एमएस से आ रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है? हाँ, वो बिल्कुल जैसे उन्होंने ऑप्शन रखा है एमएस देके जाने का, तो कोई मैथमेटिक्स वाला भी जाएगा, स्टैटिस्टिक्स वाला भी जाएगा, कोई भी जा सकता है। रिजल्ट में कोई फिक्स नहीं कि इकोनॉमिक्स पढ़ा, देखा आपने लिखा ना, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए, भाई। तो जी सर, तो वो जी पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाएंगे, एंड तुम आईआईटी में जाके कंफर्टेबल हो जाओगे। मतलब वैसा आपको ऐसा प्रॉब्लम कुछ दिन होगा, देन आप एडजस्ट कर लोगे, है ना, क्योंकि वो उनके जो लेवल के हिसाब से अपना लेवल इंप्रूव हो जाएगा। ये वैसे ही जैसे तुम कूद गए मतलब समुद्र में, तैरना तुम सीख जाओगे, नहीं तो मरोगे। लेकिन वहाँ जाने का चांस है कि तैरना सीख जाओ, तो सिखाने के लिए वहाँ प्रोफेसर है, तो तुम डूबोगे नहीं। ये डूबोगे तो ये सब जैसे हम लोग स्टेट्स में सर आए, मतलब 12th के बाद एकदम स्टेट्स में सीख लिए, लगता है ऐसे ही वहाँ पे सीख सकते। ओके। हाँ, जैसे मान लो ना, जैसे बच्चे बीएससी के बच्चा बीएससी मैथ में किया है, एमएससी स्टैट्स करता है, हम भी उसी में से हैं, तो हमने सीख लिया ना, वो जरूरत पड़ती है तो इंसान का ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है ना। जैसे कोट है ना कि तुम्हें अगर कोई काम के लिए 3 घंटे दिया जाए और 3 महीने दिया जाए, तो तुम 3 महीने में करोगे, वही काम 3 घंटे में होगा। परफेक्शन भले नहीं आएगा, लेकिन समाउ क्लोजिंग आ जाए। एग्जाम के पहले जितना तुम पढ़ते हो, महीने नहीं पढ़ते हो शुरू में, जब कोर्स स्टार्ट होता है पूरे महीने जितना तुम नहीं पढ़ते हो, एग्जाम के पहले उतना पढ़ते हो तुम, होता है ना। तो ये वही दिखा रहा है कि तुम्हें 1 साल दिया तैयारी के लिए, पढ़ते हो लास्ट 1 महीने या पढ़ते लास्ट 10 दिन, तो लास्ट 10 दिन जितना पढ़ते हो एग्जाम में, उतने पूरे साल नहीं पढ़ते हो। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास 20 दिन बचे हैं, कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए कर रहे हो। तो वही चीज है, जितना टाइम दिया जाएगा, जितना प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर के साथ काम कर लो, यही है। ठीक है सर, जैसे एक डेटा साइंस के लिए जो होता है ना आईआईएससी में इंटरव्यू, तो वैसे जैम के थ्रू वहाँ पे सेपरेट उनका एग्जाम और इंटरव्यू नहीं होगा ना, अगर देना चाहे तो? मतलब एमटेक डेटा साइंस के लिए आईआईएससी का सेपरेट एग्जाम और इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, तो जैम एमएस के थ्रू से भी वही होगा, मतलब कि अलग होगा? हाँ, मतलब पहले उनका एग्जाम इंटरव्यू जैन से जो एमटेक या पीएचडी डेटा साइंस एडमिशन, वहाँ पे डेटा साइंस का डिपार्टमेंट सीरीज कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस वो करवाती है एग्जाम, मतलब गेट निकालिए, तो गेट निकालने के बाद तुम एग्जाम दोगे, उनका अलग से एंट्रेंस दोगे, फिर इंटरव्यू भी दोगे, फिर जाकर एडमिशन शुरू होगा। एमटेक या पीएचडी दो कोर्स ऑफर करती है। अब आपका जो रहेगा जैम वाला, तो जैम का एग्जाम दोगे फरवरी में, मार्च में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप अप्लाई करोगे उनके वेबसाइट पे जाके इंटीग्रेटेड पीएचडी मैथमेटिक्स के लिए, एग्जाम का रैंक वहाँ पे एंटर करना होगा, फिर वो आपको मेल करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। ये कोर्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ये कोर्स कराती है, इंटीग्रेटेड पीएचडी मैथमेटिकल साइंस या मैथमेटिक्स आईआईएससी बैंगलोर। तो वहाँ इंटरव्यू होगा, एंड देन वहाँ जैम एमए के बच्चे भी जाएंगे, जैम एमएस के बच्चे भी जाएंगे। तो आईआईएससी बैंगलोर में कॉमन कोर्स है, 2 गेट है, एमए का भी और एमएस का भी, बच्चे जाएंगे, उसके हिसाब से आपको वहाँ इंटरव्यू होगा, उसके बाद लगेगा उनको आप सुटेबल तब आपको एडमिशन मिलेगा। ये सर ट्रिपल आईटी में क्या ऑप्शन है एमएस के थ्रू? ट्रिपल आईटी में किसमें
ट्रिपल आईटी ट्रिपल आई तो लखनऊ है, उसमें 3-4 ऑप्शंस हैं। एमएससी डेटा साइंस है, एमएससी कुछ इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इस तरह से मैनेजमेंट साइंस है, इकोनॉमिक्स भी है, तीसरा कोर्स भी है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएससी एआई है, एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के ऐसे ऑप्शंस हैं। फिर ऐसे पुणे में एक है डिफेंस इंस्टीट्यूट है ना, कुछ क्या डीआई समथिंग नाम है, डायट DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एमएससी डेटा साइंस है। तो ये डायट पुणे में हो गया, ट्रिपल आईटी लखनऊ हो गया। तो इन सब में ये ऑप्शन और ट्रिपल आईटी लखनऊ में भी ऑफर कर रही है, देखना पड़ेगा ना। ट्रिपल आईटी ग्वालियर है जो एमएससी डेटा साइंस से एआईएमएल भी ऑफर करती है। तो देखो एमएससी एआईएमएल डेटा साइंस को ऑफर करती है, तो उसमें ये सब कोर्सेस हैं। प्लेसमेंट अच्छा रहा है, ट्रिपल आईटी का भी अच्छा रहा है। है आईटी बॉम्बे में। नहीं जवाब नहीं आया क्वेश्चन। सर स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स दोनों के लिए अलग है एमएससी। नहीं आईटी बॉम्बे कॉमन कोर्स है, अलग है नहीं। आईटी बॉम्बे का जो कोर्स है एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कॉमन कोर्स ही है। एक ही कोर्स है, उसका एक्चुअली नाम एएसआई है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स है, जो कि अब इसमें एमएससी कोर्स कॉमन है, अप्लाइड करके ही है। क्योंकि उनका पहले से सारा फ्रेमवर्क ये कोर्स आईटी बॉम्बे में कोर्स 1996 में स्टार्ट हुआ था, एमएससी एएसआई अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसका पर्पस था कॉर्पोरेट में जॉब दिलवाना स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों का। फिर अभी क्या हुआ है स्टैटिस्टिक्स अभी उन्होंने किया है, लेकिन सारे रिकॉर्ड एएसआई है, वहां पे सारा काम एएसआई के नाम से ही होता है कैंपस में। लेकिन अभी यहां प्रोफेसर को देखोगे तो इसमें स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ आएगा। तो उस तरह से है। उसकी वजह ये कई जगह ना एमएससी स्टैटिस्टिक्स एलिजिबिलिटी रहती है, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत है, कोर्स कॉमन है। तो वहां पे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाए जाते हैं वहां कोर्स को। बस अभी रिनेम कर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स, अब कर दिया गया है, लेकिन जो पुराना वही है, तो उस कैंपस में काम नहीं होता, सही चल रहा है। सर ये जो आईआईटी बॉम्बे का एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च वाला है और एमएससी में स्टैटिस्टिक्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो उसमें केवल 12 ही सीटें हैं, इसमें 48 सीटें हैं। हाँ मतलब हो गया। तो मैं वो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, तो वो ज़्यादा नहीं, जैसे जो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च ये कराती है आईआईटी बॉम्बे में अलग सा डिपार्टमेंट है, उसको डिपार्टमेंट आईईओआर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, वो एक डिपार्टमेंट है जो बीटेक ऑफर करती है ओआर में, एमटेक ओआर में, एमएससी ओआर में, पीएचडी ओआर में। तो ये लोग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते, कम बच्चों को लोग लेके ही उस पे ज़्यादा अच्छा वर्क करके उनको प्लेस करना चाहते हैं, भीड़ नहीं बढ़ाना, इसलिए ये डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कितना इंटेक लेना है। तो आईआईटी बॉम्बे ओआर वाले डिसाइड करते हैं मुझे कितना चाहिए लेना है, 8 बच्चे जैम एमएस से, 7 बच्चे जैम एमएस से। तो उनका करिकुलम अलग अलग वेबसाइट पर जाके आईआईटी वेबसाइट देख सकते हैं क्या क्या कोर्स पढ़ाते हैं। तो उनका ओरिएंटेशन ऑप्टिमाइजेशन साइट रहता है, अलग-अलग मशीन लर्निंग वहाँ पे है, तो ऑप्टिमाइजेशन साइट रहता है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले डिसाइड किए भाई ठीक है 48 बच्चों को लेंगे, तो ये उसके हिसाब से है। तो डिपार्टमेंट ओआर में ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कुछ बच्चे मैथ्स लें, कुछ स्टैट्स लें, ऐसा क्यों? मतलब एक ही, मतलब उनकी चॉइस है। दोनों रास्ते ओपन किया है कि मैथ्स वाले बच्चे ओआर में आ सकते हैं, स्टैट्स वाले बच्चे ओआर में आ सकते हैं, इसीलिए दोनों का रास्ता ओपन किया उन्होंने। सर ओआर मतलब जैसे हम लोग के इस बार सेमेस्टर में 5th में चल रहा है ऑपरेशनल रिसर्च, मतलब उसमें एलपीटी प्रॉब्लम सॉल्व कराया जा रहा है, वैसा ही कुछ है क्या? उसी का एक्सटेंशन है। हाँ सारा चीज यही है, गेम थ्योरी और ट्रांसफॉर्मर लोअर लेवल पे हो गया। जैसे मान लो 11 पढ़ते थे ना ग्राफिकल मेथड, तो अब आगे जाके आएगा गेम थ्योरी का पार्ट है, इवन इकोनॉमिक्स में कहीं इसका पार्ट है, उस तरह से है। गेम थ्योरी हां बड़ा पार्ट है। इसमें जो डिफरेंट रियल एप्लीकेशन बहुत है, जैसे रेलवे देखो वहां पे प्रोफेसर की फाइल ऊबर और इस पे हां तो वो लोग काम करते हैं, रेलवे का प्रोजेक्ट लेते हैं कि रेलवे को काम देती है कि आप ये इस तरह थोड़ा अप्लाइड फील्ड हो गया।
है ना, तो उसका डायरेक्ट रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, तो उस तरह जो हमारा ये वर्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये सब जो होता है, तो ये सब आप ऐसे ही देखते हो, कोई कंपनी ओला मान लो डिलीवरी है या जितने भी डिलीवरी कंपनीज हैं, तो ये आपको ऐसा लगता है गाड़ी खड़ी चला रही है, इसके पीछे बहुत मैनेजमेंट है और उसके पीछे थ्योरी चाहिए, तो थ्योरी लगती है, एल्गोरिथम्स लगती है, थ्योरी का तो ये लोग डेवलप करते हैं, कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करती है इस तरह से। जैसे अमेज़न वर्ल्ड काम कर रहा है, तो कैसे काम कर रहा है, उसे कुछ थ्योरी है और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहले डेवलप हुआ है रिसर्च में या इसमें, तब जाके थोड़ी चला लेगा चीजों को। तो ये सब थ्योरी यही लोग डेवलप करते हैं जो उसमें आप पढ़ते हो, तो वो ना उस तरह से ऑप्टिमाइजेशन चीजों की जाती है, एल्गोरिथम डेवलप होता है, सिस्टम डेवलप होता है, उसके हिसाब से काम होता है। तो वहां पे कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश किया जाता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इस तरह से। सर मुंबई में जो हम लोगों का कोर्स है आईटी बॉम्बे में, सर उसके अकॉर्डिंग मतलब उस कोर्स के अकॉर्डिंग हमें प्लेसमेंट किस क्षेत्र में मिलता है, मतलब सर डेटा साइंस में मिलता है, मतलब किस कौन से कोर्स का, वो का या स्टैट्स का, स्टेट्स का सर अप्लाइड होता है, तो उसका तो प्लेसमेंट डेटा मिल जाएगा, हर तरह का रोल है, जैसे कुछ मशीन लर्निंग का डेटा साइंटिस्ट का, डेटा एनालिस्ट है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, कंसल्टिंग कंपनीज हैं, कोई फिनटेक कंपनीज हैं, तो डिफरेंट रोल के लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी बहुत सारी आ रही हैं और बहुत सारे कंपनी में डिफरेंट रोल्स ओपन है, तुम्हें जिस रोल पर इंटरेस्ट है या जिस रोल को टेबल मानते हो अपने आप को, उसके लिए अप्लाई करो, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रॉपर प्रिपरेशन होता है डिफरेंट रोल्स के लिए, किस रोल के लिए ये स्किल चाहिए, तो वो आपके सीनियर्स या प्लेसमेंट सेल उसकी तैयारी कराती है कैंपस में, है ना, प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन होती है, आपको उससे रिलेटेड कोर्सेज पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करनी है, तो बहुत सारे डिफरेंट रोल्स, नॉट लिमिटेड एक या दो, तो तुम प्लेसमेंट डेटा निकालो तो पता चल जाएगा, या कोई बॉम्बे का बच्चा है तो उसको तुम टेक्स्ट करो तो भेज देगा अपने सीनियर्स का डेटा, किस बच्चे का किस कंपनी में कितने का प्लेसमेंट हुआ, किस रोल में प्लेसमेंट हुआ, वो मिल जाएगा डेटा, मेरे टाइम पर तेरे पास पड़ा होगा, तो उस तरह से है, तो वो शेयर किए जाते हैं डेटा, जैसे अभी बच्चा गया हुआ फर्स्ट ईयर में, तो उसको उसके सीनियर का क्या पता होगा, भाई मतलब वो प्रॉपर वो डिपार्टमेंट एक वो बनाती है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रोशर टाइप का समझो या प्लेसमेंट ब्रोशर टाइप का, किस तरह से निकालना प्लेसमेंट का है सर, उसका पूरा लिस्ट निकालना तो मिल जाएगा आपको, किस बच्चे का किस रोल में कितने का, किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, ये सब रहता है, डेटा रहता है। सर एक चीज पूछना था सर, मतलब कोई जैसे सीएस का मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सर मैं जानता हूँ, क्या स्टेट्स के बेस पे प्लेसमेंट पा सकता है, केवल स्टेट्स के बेस पे, जैसे पाइथन हर रोल के लिए प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, से कंसल्टिंग या डिफरेंट जो रोल्स हैं, हर रोल में प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग कुछ रोल्स के लिए डेटा साइंटिस्ट हो गया या जितने भी जॉब के हर जॉब में प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग के अलग रोल्स हैं, नॉन प्रोग्रामिंग पोजीशन भी है, वहां पे तुम कर सकते हो, नॉट ए प्रोग्रामिंग, हर जॉब के प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, हर जॉब की अपनी डिमांड है, कंपनी में बहुत सारे पोजीशंस हैं, तो ये लोग हर पोजीशन को है ना उस लेवल के लोग को रखते हैं, तो वहां पे प्रोग्रामिंग की जरूरत थोड़ी टाइप प्रोग्रामिंग नहीं करना है, हर रोल की प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। ये सर सब कहते हैं मतलब ये लैंग्वेज होना कंपलसरी है, तभी आप कुछ जैसे पाइथन हो गया, C++ हो गया, ये सब होना चाहिए आपको। मान लीजिए सर मैं तो ये मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं स्टेट्स में लिया हूँ तो मेरा स्टेट्स में इंटरेस्ट है, क्या मैं अगर केवल स्टेट्स पढ़ा हूँ तो प्लेसमेंट नहीं पाऊंगा? कर सकते हो, लेकिन देखना होगा कि जनरली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स वालों को जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपके पास डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, सो दैट तुम प्रोग्राम करके उससे कुछ आउटपुट निकाल पाओगे, तो उस तरह का अलग रोल हुआ, तुम कोई दूसरा रोल ज्वाइन करो जहां पे प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, वैसा उससे कर सकते हो। ओके सर मेरा एमए और एमएस के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस